दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं। आज हम दिल्ली चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। पंकज जी अपनी पार्टी का थोड़ा सा इतिहास बताएंगे और जो समर्थन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इन्होंने विदाउट एनी जो शर्त बोलते हैं कि बिना शर्त दिया है, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका जैसे एक होता है बाज़ार में कि क्या वो इसको दल को समर्थन देंगे। तो पंकज जी आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर बताएं कि आप लोगों ने कैसे समर्थन दिया है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पंकज कुमार शर्मा मेरा नाम है और भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी भारत के 500 जिला 21 राज्य के समर्थन से पार्टी बनी और समर्थन देने का सबसे बड़ा रहा कि 2019 लोकसभा में उत्तर प्रदेश का रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ी और हमने सिर्फ उद्देश्य पत्रों को कुछ घरों में बंटवाया तो पार्टी को 18,300 वोट आए और बाकी जगह हमने बिना शर्त मोदी जी को समर्थन दिया, क्योंकि पार्टी हमारी 15 में बनी थी, 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने भारत के। उसके बाद में 2022 में चुनाव आया, वहाँ भी हमारे 288 कैंडिडेट रेडी थे जो पिछले चुनाव में 10,000 से ऊपर वोट लाए चुके थे। फिर भी हमने योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा को समर्थन पत्र दिया। महाराष्ट्र में दिया बिना शर्त। फिर 2024 में एक लोकसभा मुर्शिदाबाद में हम लोग टॉप 5 में रहे, यहाँ समर्थन दिया। और दिल्ली प्रदेश की जब बारी आई, यहाँ भी हमारे टोटल 70 कैंडिडेट पूरा रेडी हो गए थे और ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन हम लोग आपस में जब मीटिंग किए लोगों से, हमने कहा राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो हमने लोगों से बातचीत किया कि भाई क्या करना चाहिए। लोगों ने अपना सुझाव दिया। हमने कहा कि देखो, एक हम लोग सर्वे करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तो हमारे 70 विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दिल्ली प्रदेश के बूथ लेवल के अध्यक्ष, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारे सारे पदाधिकारी हम लोग बैठे और गांव-गांव गए, बूथ पे गए, लोगों से मिले। हमने एक सवाल पूछा पब्लिक से कि आपको टकराव वाली सरकार चाहिए या कि तालमेल वाली सरकार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ पास्ट हमें बताइए। हमने कहा 1993 में यहाँ भाजपा की सरकार थी और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी। फिर 1998 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 में, 99 में, 2004। लेकिन विकास की जो बुनियाद रखी गई 1993 के बाद रखी गई, उस समय सरकारें अलग अलग थी कांग्रेस भाजपा का, लेकिन एक तालमेल बन के चला कि कैसे डेवलपमेंट हो। हम विकास के रास्ते में किसी पॉलिटिक्स को नहीं आने देंगे, खासकर गंदी पॉलिटिक्स को नहीं आने देंगे। और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इनका सबसे बड़ा है कि सत्ताधारी पार्टियों पर भावनात्मक चोट और पब्लिक का सहानुभूति वोट को कैसे लेना है। कभी बच्चे कसम खाना है, राजनीति में नहीं जाएंगे, कभी कोर्ट में एफिडेविट देना है। मैं आपको इस पर रोकूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री पद को लेके नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे पहले, अभी तो नहीं है वो, क्योंकि अभी जो दर्शक हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, क्या हम अतीशी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अपन अभी मुख्यमंत्री का समय नहीं है, क्योंकि अभी जो भी है इलेक्शन कमीशन के वॉच के अंडर है। तो अभी हम लोग जो आपका समर्थन है आप लोग ने दिया है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि 5 तारीख को आपको क्या लगता है और 8 तारीख में आप क्या नतीजे देख रहे हैं, जो आपने विधानसभा का स्टडी किया है, आप लोग जो बूथ पे हाँ, तो मैं बताना आपको क्षेत्र में कितना सीट लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं, तो उनके नेतृत्व में दिल्ली भाजपा अगर
चुनाव जीतती है और मुख्यमंत्री बनाती है तो उसमें कितनी सीट हम लोग हासिल करते हैं भारतीय जनता पार्टी? वही मैं आगे बताना चाहता हूँ। क्योंकि जनता के बीच हमने एक बात जो कहा काफ़ी प्रभाव रहा कि बाप और बेटे, पिता और पुत्र में अगर तालमेल होता है, वो पिता और पुत्र अगर तालमेल रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो दुख में सुख में एक दूसरे को मदद कर पाते हैं। केंद्र को हम लोग पिता बोलते हैं और राज्य को हम लोग पुत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, पिछले 11 वर्षों से पिता पुत्र में टकराव हो रहा है। हमने ये कहा पब्लिक से कि एक बार ऐसा सरकार बनाइए जो पिता पुत्र का तालमेल हो, डबल इंजन की सरकार हो। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और दिल्ली प्रदेश में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए की सरकार दोनों जगह हो तो कैसा हो, पब्लिक में बहुत अच्छा हो। हमने कहा कि अपने भविष्य के बारे में मत सोचो, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। जब अंग्रेज आए थे और उसके पहले जो लोग आए थे यही पॉलिटिक्स खेल करके आए थे। जो हमने अपना आंकड़ा निकाला है, जो स्थिति आम आदमी पार्टी 2015 में लाई थी, वही स्थिति मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन जो है एनडीए बीजेपी की 52 से 62 के बीच में हमारा अपना जो सर्वे है, जो आकलन है, एक सीट 2 सीट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 50 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश से मिल रही है। क्योंकि पब्लिक ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली बोल दिया है कि गरीब कल्याण योजना जो चल रहा है तो वो चलता रहेगा और महिलाओं को हम 2500 रुपया हर महीना देंगे। पहले क्या होता था, जैसे आप देखो साबरमती जो नदी है उसकी स्थिति क्या थी, मोदी जी ने बदल दिया। बनारस चले जाओ, गंगा की स्थिति क्या थी, इन्होंने साफ सुथरा किया। तो मोदी जी क्या एक मिशन के साथ काम करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, उनका विजन होता है, मिशन में होता है। इनके पास कैसा है, प्रधानमंत्री जी के पास में मिशन भी है और विजन भी। ये दोनों को लेकर चलना चाहते हैं। हमने दिल्ली प्रदेश की जनता से जो विनम्र विनती की, हमारा तो अपना 2% ही वोट है। रोबर्ट लोकसभा में लड़े, उद्देश्य पत्र भेजे, 2% वोट आया। लेकिन हमने इतना जरूर कहा है पब्लिक से, एक बार प्रधानमंत्री जी को आप लोग डायरेक्टली सेवा का मौका दीजिए। और बात रहा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का, तो बीजेपी का हमेशा जो घोषणा पत्र होता है वही सीएम का चेहरा होता है। वो जो लिख देते हैं उनका पर डे का एक एजेंडा होता है, उसी पे अपने लोग काम करते हैं। इसीलिए सीट का मैंने बताया आपको। पंकज जी आपका धन्यवाद। और मैं आखिर में पंकज जी की बात आगे रखते हुए जो इन्होंने बोला है कि पितृ और पुत्र का संबंध, तो मैं समझता हूँ कि भारत में अगर हमें वो स्वर्ण जो हमारा एक काल था जिसमें हम बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, और जैसे आपने कुछ दिन पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद, क्योंकि मोदी जी का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे रहा, तो उन्होंने गुजरात में आपने कहा साबरमती है, सरदार पटेल का काफ़ी डेवलपमेंट है, गुजरात के जो व्यापारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो भारतीय जनता है उनको एक नेशनलिस्टिक, मतलब आप पार्टी लाइन से हट के वोट करिए और अच्छे कैंडिडेट्स को चुनिए। क्योंकि हम लोग पत्रकार लोग हैं तो हमारा न्यूट्रल है, हमारा ये नहीं है कि हमारे को इसको देना है या उसको देना है। लेकिन जैसे आपने जो भी चर्चा समझा, अगर हमें भारत को विकसित करना है और 2047 में जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री का सपना है, क्योंकि उनके आने के बाद हमने देखा है चाहे लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, ओम बिरला जी आए, योगी जी आए यूपी में, जहाँ अभी भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो हमने देखा कि सब उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट लेके आए हैं जो कि कोई भी सोच नहीं सकता था आखिरी दम तक। और जो उनका कहना है कि सबको मतलब बराबर से वो देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो आखिर में है, पंकज जी, हम आपको 5 तारीख को एक बार दोबारा मुलाकात करेंगे और चुनाव के दिन जो गर्मी होगी आपके क्षेत्र में आके आप लोगों से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।